जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 20 को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के सारे सेट और ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट करवा रखा है, और जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है और कारण भी हमारा दिया हुआ है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कुल बल शून्य हो जाता है। तो अभिकथन हमारा सही है। और द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, यह भी हमारा सही है। और कथन का कारण जो है सो अच्छे से व्याख्या कर रहा है, यह हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय के ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्यूआरएस सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है नीलियों का विध्रुवन, है ना, वर्टिकुलर डिपोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क यानी कि किडनी में प्रतिधारा क्रियाविधि यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है मुद्रा को सांद्रित करना, है ना, कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन एवं एक का एल्युमिनियम जैसा है। तो इसका सही उत्तर है जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम। ऑप्शन नंबर ए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। दोस्तों, हमने सूचकांक से संबंधित प्रश्न को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नाम के फोल्डर बनाया है अपने चैनल पे, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें सूचकांक से संबंधित प्रश्नों को भी हमने लिया है ना। उसमें सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को कवर किया हमने। आप वहां विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें से देखते हैं भारत का 151वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एनसीईआरटी की किस कक्षा की पुस्तक में मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया गया है। तो 7वीं कक्षा से हटा दिया गया है। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें है ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु रघु इन पेसिव वॉइस, है ना। रोहित हेल्प्स रघु इन पेसिव वॉइस में व्यक्त करना है। तो इसके देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका पेसिव वॉइस होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो वह वर्ष था 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देवपाल ने। और स्वेज नहर बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शेर शाह जिसके बचपन का नाम क्या था फरीद खां, दक्षिण बिहार के किस सूबेदार के यहाँ नौकरी किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद शाह के यहाँ। और किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का जो है सो आगमन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आगमन हुआ था। और इसी समय कलकत्ता से दिल्ली जो है सो राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वारंगल के काकतीय साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में इसके किस शासक के काल में मिलाया गया। तो वह शासक थे गयासुद्दीन तुगलक।
अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को निम्नांकित रचनाओं में कौन सबसे पहली रचना है? तो इसकी पहली रचना है किरान उस सादेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मिनहाज उस सिराज, है ना, निम्न में से किसके दरबार में रहा था? तो वह है नसरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो मौर्य प्रशासन में भूमि कर उपज के 1/6 भाग से 1/4 भाग तक लिया जाता था। यह बात सही है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक अधिकारी मौर्य काल में थे, तो यह भी बात हमारा सही है। और मौर्य काल में प्रशासन में अधिकारियों के वेतन में काफी अंतर था, यह भी बात हमारा सही है। या तो हमारा सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है खारवेल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो खारवेल के संबंध में, है ना, तो इसमें से वे कलिंग के शासक थे, तो यह बात तो हमारा सही है। वह अवंती के शासक नहीं थे, है ना। अगला है कि संभवतः उनका शासनकाल द्वितीय सदी ईसा पूर्व में रहा था, तो यह बात हमारा सही है। और संभवतः उनका शासनकाल द्वितीय सदी ईस्वी में रहा था, तो यह बात नहीं, गलत है। और हाथी गुफा अभिलेख जो है सो खारवेल का, यह बात हमारा सही है। अयोध्या अभिलेख खारवेल का नहीं है दोस्तों। अतः हमारा 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 21 इस प्रकार से है कि डैश पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। किस पर निर्माण होता है विद्युत चुंबक का? तो हम लोग जानते हैं कि मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर जो है सो विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश, है ना, श्वेत प्रकाश पर एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? पीला, नारंगी, है ना, बैगनी, आसमानी, बैगनी। तो नारंगी रंग जो है सो सबसे कम झुकता है। अगला प्रश्न है कि एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिजन प्रतिरक्षी अंतःक्रिया पर आधारित है। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यह जो है सो आधुनिक आवर्त नियम जो है सो कहता है। अगला है कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, किस स्थिति पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है माध्य स्थिति में, मीन पोजीशन में जो है सो स्थिति के कण की गतिज ऊर्जा जो है सो अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है सो प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसे आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल, है ना, खेल से संबंधित जो है सो प्रश्न को भी हमने अपने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें दोस्तों, है ना, ताकि आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर से छूटने की संभावना नहीं रहे, है ना। तो एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वह है जापान में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो वह सैन्य अभ्यास था दोस्तों आक्रमण। अगला है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में हम लोग जानते हैं कि कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम हम लोगों का क्या होगा? दुर्भाग्य, है ना। अगला है लौह अयस्क की उपलब्धता के लिए जो है सो प्रसिद्ध जो इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र है, किस जो है सो देश में है? तो वह देश है ब्राजील, है ना। वह जो सो लॉ है इसके लिए फेमस है, इताबिड़ा पहाड़ी क्षेत्र, है ना। निम्नांकित में से कौन सा झील त्रिपुरा राज्य में है? तो वह झील है दोस्तों रुद्र सागर झील, त्रिपुरा में है ना। अगला प्रश्न है कि जो जो है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यही इसकी विशेषता है। अगला चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 पे। तो 34 इस प्रकार से है दोस्तों कि गन्ना की कृषि के लिए उपयुक्त भौतिक कारण निम्न में से कौन है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
कि तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए गन्ना के लिए, है ना। और और औसत वार्षिक वर्षा जो है सो हमारा 75 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। तो यह हमारा दोनों ही सही है, अतः हमारा उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही है। सूर्य के निकटतम तारा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अरावली पर्वत के संबंध में निम्नांकित में कौन सा तथ्य सही है? तो इसके सही कथन पे विचार करते हैं। तो सही है कि अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, यह बात सही है। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, तो यह बात भी हमारा सही है, तो हमारा उपयुक्त दोनों ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विश्व का सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो वह क्षेत्र है प्रशांत महासागर पेटी करिकम पैसिफिक बेल्ट में जो है सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना। ऑप्शन नंबर ए। चांदी का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास है? तो वो मैक्सिको के पास है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सॉरी दोस्तों, इसमें से पेरू दिया गया है ना, पेरू दिया गया है। सबसे भंडार पूछा गया है, उत्पादन में हो सकता है मैक्सिको आगे हो, लेकिन भंडार पेरू के पास सबसे अधिक है। अगला है कि भारत के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह है उत्तर से दक्षिण अधिक लंबाई जो है सो 3214 किलोमीटर है, यह बात सही है। और पूर्व से पश्चिम अधिकतम लंबाई जो है सो 2933 किलोमीटर है, तो यह भी बात हमारा सही है दोस्तों। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। भारत में ग्रेफाइट का जो है सो सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि MnO4 माइनस आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों AR, यानी कि 18 तक तो कवर कर लिया, उसके बाद 3D या फिर 3D0 जो है सो होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पादपों में फ्लोएम के जो है सो माध्यम से शर्करा के स्थानांतरण की व्याख्या करने के लिए सबसे स्वीकृत परिकल्पना कौन सी है? तो वह है दाब प्रवाह परिकल्पना, है ना, मंच हाइपोथेसिस, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉम्पटन प्रभाव जो है ना, में एक एक्सरे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इस प्रक्रिया में क्या संरक्षित नहीं रहता है? तो हम लोग जानते हैं कि फोटोन का तरंग दैर्ध्य संरक्षित नहीं रहता है। एक यदि एक टोस्टर में जो है सो 200 वोल्ट AC, है ना, के बजाय 400 वोल्ट AC को जोड़ा जाए, तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की कितनी गुनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी में साइलेंसिंग, है ना, जैव प्रौद्योगिकी में साइलेंसिंग या जीन नॉकडाउन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों RNA अंतःक्षेप का, है ना, RNA इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46 हमारा कहता है कि 28 अप्रैल 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी नागरिक सम्मान, ठीक है, जैसे कहते हैं ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे पायल कपाड़ियों को सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह है मुंबई में। अगला प्रश्न है जो कि गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन विषय राज्य सूची का नहीं है? तो राज्य सूची का नहीं है पूछा गया है, तो वह है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यह जो है सो संघ का विषय है संभवतः दोस्तों, तो यह जो है सो राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है सो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के पहले निम्नांकित में से किन किन पदों पर रह चुके हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है सो वे इनमें से कोई नहीं, यानी कि रक्षा मंत्री भी नहीं थे, केंद्रीय वित्त मंत्री भी नहीं थे और रेल मंत्री भी नहीं थे, अतः ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था, है ना,
पर सुझाव देने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह 1986 में जो है सो किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित बातों या शर्तों का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2A के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही को देखते हैं तो इसमें इसे वर्ष 1974 में संविधान में अंतः स्थापित किया गया था, यह बात सही है। और इसे 1975 में निरसित किया गया था, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है ना? इस बात का जो उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका देखेंगे कि अनुच्छेद 118 में है इस बात का उल्लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 57 पे चलते हैं। तो 57 है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबंध उपलब्ध कराया गया कि भारत के संप्रभुता और अखंडता के हित में अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है सो प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकारी का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है 16वां संविधान अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सो निम्नलिखित में से किससे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भी इसके द्वारा स्थापित किया गया। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा भी अंतः स्थापित किया गया। तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा किस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री बनाने का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं या विवादों की जांच या विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो है सो इस पर शंका को दूर करेगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड्स के ऑकलेट रूल के बारे में सत्य है ना? तो हम लोग सत्य को देखते हैं तो वह है दोस्तों न्यूलैंड्स ऑक्टेव नियम केवल हल्के तत्वों के साथ जो है ना अच्छी तरह से काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डार्विन की फिंच है ना किसका जो सो उत्कृष्ट उदाहरण है? डार्विन की फिंच। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुकूली विकिरण यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन इसका जो है सो उत्कृष्ट उदाहरण है। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे। तो इसमें से विपरीत युग्मों में से कौन सा एक था? तो बैगनी और सफेद फूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव है जब वह यात्रा करती है कहाँ? तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब जो है सो यह संभव है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या हम लोग 65 पे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में त्रिवियम समावयवता है ना कि संभव है? तो त्रिवियम समावयवता संभव है किस में? तो वह है 2-क्लोरोब्यूटेन में। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर मांगीलाल जाट के द्वारा ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हानि पहुंचाने वाले जो कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने हरित क्रिप्टो करेंसी है ना की अपनाने की घोषणा की है? तो वह देश है दोस्तों भूटान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गणित का है जिसे आप खुद हल करेंगे।
अगला प्रश्न है कि आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इस तरह 10 घंटे क्रमशः इतना इतना चाल से जो है सो चलता है, इसकी औसत चाल जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा कितना। यह भी जो है सो गणित का ही प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप देख लेंगे, है ना। एफएमसी का विलय किस वर्ष जो है सो सेबी में कर दिया गया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में होता है। इसमें पूछा गया कि एफएमसी का विलय जो है सो किस वर्ष सेबी में कर दिया गया, तो वह है वर्ष 2015। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है सो प्रसिद्ध है, तो वह है दोस्तों मुरी, जो कि झारखंड में अवस्थित है। ठीक है। अगला है कि भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर को किस कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा अनिवार्य किया गया। और स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कब शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी 2023 से शुरू किया गया, है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कृषि उत्पाद को श्री अन्न कहा जाता है, तो वह है दोस्तों मिलेट्स को जो सो श्री अन्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार बजट 2025-26 में स्कीम व्यय लगभग कितना दर्शाया गया है, तो वह है 1,16,760 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किए गए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति जो है सो वार्षिक राष्ट्रीय आय कितना बताया गया था, तो इसका सही उत्तर है 20 रुपया, है ना। 67-68 में बताया गया था, किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, है ना। और कार्ल मार्क्स ने जो है सो अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप का प्रतिपादन किया था, तो वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, है ना। ऑप्शन नंबर बी। बाजार की कीमत पर ज्ञात सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी के मूल्यह्रास को घटाने पर निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो निम्न में से क्या होता है, तो प्रश्न संख्या इसमें से 79 के बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस बाजार में प्रतिभूति क्रय का तरीका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसका सही उत्तर है द्वितीयक बाजार में। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग और त्वरण क्या होगा, तो वेग तो उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और त्वरण जो है सो नीचे की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि जब एक द्रव किसी क्षैतिज नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है, तो जहां पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब जो है सो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, और इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी जो है सो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों -10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो CO2 का स्थिरीकरण करके शर्करा का निर्माण करना इसका जो है सो मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही उत्तर है एक विगलित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, जो है सो इसका प्रतिनिधित्व करता है इस नियम का, है ना। अगला है लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर है मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। बिहार में जो है सो पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर है पटना में। ऑप्शन नंबर ए। यह जो है सो बिहार के होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वह है समर अबू अलोफ। ऑप्शन नंबर बी। अगला है गणित का प्रश्न है
है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 91 पे। तो 91 है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो नृत्य है यानी कि नृत्य और नर्तकी यानी कि नृत्य का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है योजना और वर्ष। ठीक है। तो यह जो है सो जवाहर रोजगार योजना जो सो 1989 में शुरू किया गया था। ठीक है। और रोजगार आश्वासन योजना जो कि 1993 में शुरू किया गया था। और वेल्स मिलियन वेल्स योजना शुरू किया गया था 1988 ईस्वी में। और सामाजिक राष्ट्रीयता सहायता कार्यक्रम 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि 1 का 2, 2 का 4 और 3 का 1, 4 का 3। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 95। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ना। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1876 में। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान जो है सो क्या था? तो यह नुकसान था जैव विविधता की हानि जो है सो इसमें से हुई थी। बोहाग बिहू जिसे एक डैश बिहू भी कहा जाता है, उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। तो वह कौन सा जो है सो जिसे बोहाग बिहू जिसे कौन सा बिहू कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रंगोली बिहू कहा जाता है, रोंगाली बिहू। कौन सा बिहू? तो रोंगाली बिहू। है ना, थोड़ा बंगाली एसेंट है दोस्तों, पर फिर भी हम लोग याद रखेंगे। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के लिए कर के रूप में वसूला जाता था? तो इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी की ऋण सीमा कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर है 50,000 तक है, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों हमारी भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं दोस्तों, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए समय निकालता हूं। तो आप हमारा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। है ना, मैं भी एक सरकारी व्यवस्था में अपना कार्य करता हूँ दोस्तों। है ना, हमारी भी समय सीमा होती है, इसके बावजूद भी मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प आपकी कर पाऊँ। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।